जीव यदि समर्पित भावना से प्रभु से जुड़ना चाहता है तो भगवान भक्ति की इच्छा पर उसके पुत्र भी बनने को तैयार रहते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मनु शतरूपा के प्रसंग में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा की है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने इस रहस्य का उद्घाटन व्यास शैली में किया है। पूज्य संत श्री राघव ऋषि जी के पिताश्री व प्रसिद्ध भजन गायक श्री सौरभ ऋषि जी के दादाश्री श्री शास्त्री जी को हम सभी नमन करते हैं। हमें आपसे अपेक्षा भी है कि इस प्रसंग को सुनकर आप इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करने से अपने को रोक नहीं सकेंगे। भी पूर्ण होगी, मानव मात्र को मर्यादा पुरुषोत्तमता की शिक्षा भी प्राप्त होगी और संसार के राजा महाराजाओं के लिए भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योऽयं धर्म सेतुर्नराणाम् काले काले पालनीयो भवद्भिः। तो हमारी इस मर्यादा की रक्षा भी होगी। मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए राजाओं को हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमारी मर्यादा के अनुसार चलने की परंपरा की स्थापना मानव मात्र में करके और मानव मात्र को सुखी कीजिए। मानव मात्र जब सुखी होगा तो मानवों के द्वारा संसार भर के चींटी से लेकर के हाथी तलक के प्राणी और यहाँ इस लोक से लेकर के पितरों तक देवलोक तक, क्योंकि मानव सारे संसार का कल्याण चाहता है, मानव किसी का अनभल नहीं करना चाहता है। इसका ये डिंडम घोष है भारतीय संस्कृति का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों और सभी निरोग बने और सभी आनंद में रहें, सभी सुख में रहें, कोई दुख को नहीं सहे। ऐसी उदार भावना संसार में न तो दानव में हो सकती है, न देवों में हो सकती है, न पशु पक्षी कीट पतंगादि समस्त प्राणियों में किसी में हो सकती है। ये मानव की मर्यादा की स्थापना होगी। इसलिए दोनों ओर से भावना है, प्रभु को पुत्र बनने की भावना है और मनु महाराज की भावना भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की है। भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बनूंगा। नृपतव तनयो होबु मैं आई। फिर महारानी शत्रुपा जी की ओर देखा और शत्रुपा जी की ओर देख करके भगवान ने कहा कि शत्रुपई बिलो की कर जोरे देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। हे देवी, इन्होंने तो वरदान मांग लिया, अब तुम्हारी जो रुचि हो वो वरदान मांगो। शत्रुपा जी परम पतिव्रता हैं, साध्वी हैं, सती हैं, पति के साथ ही सुख दुख में अपने जीवन के सुख दुख को समझती हैं। उन्होंने सोचा मैं यदि अतिरिक्त कोई वरदान मांगती हूँ तो मेरे पतिदेव के वरदान के अतिरिक्त वरदान मांगना मेरे पतिव्रता धर्म का खंडन होगा। ये तावता शत्रुपा जी ने भगवान के सामने निवेदन किया कि यदि आप वरदान मुझे भी मांगने के लिए कह रहे हैं तो मेरे महाराज ने जो वरदान मांगा
जो बरनाथ चतुर नृपु मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो हमारे पतिदेव ने वरदान मांगा है वो मुझे अति प्रिय है। क्यों कि पुत्र बनेंगे तो आप मेरी ही गोदी में आएंगे, मेरी ही गोदी में किलोल करेंगे, मेरा ही स्तन पान करेंगे, मेरे ही सामने 24 घंटा रहेंगे। इसलिए जो मेरे पतिदेव ने वरदान मांगा है मेरे और उनके लिए, दोनों के लिए हितकर है। फिर भी मैं आपको परमात्मा पर ब्रह्म भाव को न भूल जाऊं, इस बात के लिए मैं वरदान मांगने के लिए प्रार्थना कर रही हूं। भगवान आप तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरु अंतर्यामी, अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। इसलिए मैं वरदान मांग रही हूं, अकेले अपने के लिए नहीं, मेरे और पतिदेव के लिए, दोनों के लिए, कि जय निज भगतो नाथ तब ओहि, जो सुख पामहि जो गति लही, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करिए। हम ही माने हमें और पतिदेव दोनों को दीजिए। लेकिन इस वरदान से मनु महाराज ने सोचा कि हमारी अनन्य निष्ठा में अंतर पड़ेगा, इसलिए मनु महाराज ने फिर प्रार्थना किया कि भगवान बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। क्या कहना चाह रहे हो? भगवान भी आश्चर्य में देखने लगे। बोले महाराज आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में पधारे तो मैं आपको परमात्मा न समझूं। इन्होंने जो परमात्मा समझने के लिए वरदान मांगा है इनके दृष्टिकोण से उत्तम है, और लेकिन मैं आपको परमात्मा समझूंगा तो पुत्र भाव का वात्सल्य, पुत्र भाव का सौशील्य, पुत्र भाव का स्नेह और पिता भाव का मेरा भाव आदेश देना, ये सब भूल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, सुत विषय को तव पदरती हो, मुई बड़ मूढ़ कहे किनको। पुत्र विषयक ही हमारा विशुद्ध प्रेम हो, भले ही संसार में लोग कहें कि संसार के बाप को इन्होंने अपना बेटा बनाया, भले ही लोग संसार के हमको मूर्ख कहेंगे, लेकिन मैं पुत्र विषयक वात्सल्य चाहता हूं। और कैसा हो? का मनि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना फणी, मणि के बिना जैसे सर्प जीवित रहता है, लेकिन ध्यान आया करे मणि बिना शरण फणी जिए, व्याकुल बेहाल रे। बेहाल होकर के, व्याकुल होकर के मणि के बिना फणी थोड़े समय तक जीवित रह सकता है। तो ये वरदान तो उत्तम नहीं मैंने मांगा है। फिर ध्यान आया का मणि बिनु फनी, फिर बोले जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि
तुम ही अधीना। मणि के बिना फणी जैसे और बिना जल के जैसे मछली होती है। सोचिए, जल के बिना मछली का जीवन कभी भी नहीं स्थिर रह सकता है। मछली तो जल से युक्त होते ही प्राण को छोड़ देती है। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जाल मकर उरगो दादुर कमठो, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को संग, तुलसी मीन सराहिए, तऊन छाणत संग। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मछली की ये विशेषता है कि जब बधिक जो है धीवर जिस समय में जाल डालता है नदी में, सरोवर में, उस समय में जाल के पड़ने पर जल तो जाल का साथ छोड़ करके बह जाता है, लेकिन मछली कहती है प्रियतम तुम